हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस से हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। आज शाम को फेयरवेल पार्टी है, पता नहीं मेरे बालों को कौन कंट्रोल करेगा। क्या टीना? रिंकी बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें फेयरवेल की सबसे अगली लड़की बना के छोड़ूंगी। क्या रिंकी मेरे बालों को कंट्रोल करेगी? उसके बाल रेड कलर के हों या फिर ब्लैक, ये दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं रेड चूज करूंगी। वाह, टीना ने मेरे बालों को रेड कर दिया। ये तो मेरे कपड़े और नेल से मैच कर रहा। मैं उसके बालों को कैसे स्टाइल करूं? पिंक हेयर या फिर ग्रीन? उसके ऑलरेडी ग्रीन बाल है और वो ग्रीन बालों पे बिल्कुल तोता लगती है, इसीलिए मैं ग्रीन ही चूज करूंगी। उसके बाल स्टाइलिश लगे या फिर उसके बालों से अच्छी स्मेल आए, फिर से इन दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन मैं स्टाइलिश नहीं यूज करूंगी वरना उसके बाल काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसीलिए। वाह, मेरे बाल कितने अच्छे स्मेल कर रहे हैं। उसके बाल कॉम्ब रहे या फिर मेसी? मेसी चूज करूंगी ऑब्वियसली। रिंकी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा बाल एकदम चिड़िया की घोंसले की तरह लग रहा। उसके बाल स्ट्रेट रहे या फिर कर्ली हो जाए? स्ट्रेट रहे, ताकि उसके बालों में कोई फर्क ही ना पता चले। मैंने अपने बालों में ज्यादा कुछ करवाया नहीं है, फिर भी ये कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। वो 2 चोटियां बना ले या फिर पोनी टेल? आई थिंक 2 चोटियों में वो काफी ज्यादा फनी लगने वाली है। हाँ, मैं फेयरवेल में जाऊंगी ही नहीं। अगर आपको मेरे बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे यार, ये मेरी खोपड़ी के ऊपर हमेशा क्या लिखा रहता है? मैं जब जब रोऊंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर जब जब मैं अनलकी रहूंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे? रोने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मेरी लाइफ तो सेट हो गई। यार मेरा राइट वाला आईब्रोज कितना अच्छा लगता है और लेफ्ट वाला देख के लगता है चिड़िया का घोंसला। हाँ, मुझे रोने पे सच में पैसे मिल रहे हैं। अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे बस एक मीठा स्नैक्स खाना था। ये रिंकी कितनी पिकमी है, चॉकलेट के लिए ऐसे रो रही है। हाँ, भाड़ में जाओ टीना। तुम्हें पता है मेरी कैट ने 2 दिन बाद पॉटी की। एटलीस्ट तुम्हारे बिल्ली ने 2 दिन बाद तो किया, मैंने तो 3 दिन से नहीं किया। क्यों रिंकी, तुम इस चीज पे रो क्यों रही हो ऐसे? हाँ तो ये रोने वाली ही तो बात है। काम डाउन रिंकी, अब मुझे अपनी आंखों को ब्रेक देना चाहिए। लेकिन एक बार और रो लेती हूँ, उसका स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करूंगी। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं मेरी आंखों से सारे आंसू तो नहीं खत्म हो गए? क्राइम लिमिट रीच हो चुकी है, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर अपग्रेड। अपग्रेड? ये कोई फोन नहीं है, ये मेरी लाइफ है। रिंकी, तुमने लेवल 2 अनलॉक कर लिया है। गेट मनी एवरी टाइम यू बार। क्या? देखते हैं आज मेरी मम्मी को कौन स्टाइल करेगा। आई होप मैं करूँ प्लीज। यस, इसका मतलब आज मैं मम्मी को स्टाइल करूंगी। चलो देखते हैं किसकी मम्मी का स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा। मुझे पता है मेरी मम्मी का होगा। ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी का स्टाइल सबसे बेस्ट होगा। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो देखते हैं पहला चॉइस क्या है। वाओ, ये दोनों ड्रेस तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट आई थिंक ये वाला मेरी मम्मी के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे नहीं, ये दोनों ड्रेसेस के ऑप्शंस तो काफी ज्यादा बेकार लग रहे हैं। अब ये वाला चूज कर लेती हूँ। ब्रेसलेट या फिर नेकलेस? आई थिंक जो मैंने मम्मी का आउटफिट चूज किया है उसके हिसाब से ये नेकलेस काफी अच्छा लगेगा। दोनों कितने आउट ऑफ फैशन लग रहे हैं, बट आई गेस मैं ये वाला चूज करूंगी। हैंड बैग, वाओ, ये दोनों तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा। एओ, मेरी मम्मी के हैंड बैग के चॉइसेस कितने ज्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी मैं ये वाला चूज करूंगी। शूज या फिर हील्स? शूज तो काफी ज्यादा बोरिंग लगेगा, इसीलिए मैं हील्स चूज करूंगी। स्लीपर्स या फिर शूज? ये कितना अजीब सा ऑप्शन है, बट आई थिंक शूज ज्यादा अच्छे लगेंगे। कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी मम्मी का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा या फिर उस रिंकी का। हाँ, रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनकी और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है,
क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि लास्ट टाइम तुमने अपने भाई को कब देखा था? मैंने देखा नहीं था, मैंने बस सुना था कि मेरे पापा और मेरे भाई गैराज में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, फिर मेरा भाई कहीं चला गया और उसके बाद से वो कभी घर आया ही नहीं। सुनो, हमें वहाँ पे जाकर देखना होगा। ठीक है चलो। रिया, हमें ये दरवाजा खोलना होगा। नहीं रहने दो, मत खुलो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। वो आ जाएगा घर हम वापस। बस एक बार देख लेंगे ना कि अंदर क्या है, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा। दरवाजा खोल रही हूँ। 3, 2, 1। रिंकी, मेरे पापा के हाथ में ये बैग क्यों है? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ रिया, हाँ भागो। 2 + 2 कितना होता है? ऑब्वियसली 5। क्या ये गलत है? लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। क्या 4? यस। मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है? वर्गो। यस। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डॉग फूड। सॉरी, आई मीन पास्ता। रिंकी, तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मेरे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं और मेरे सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी पूछ रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो अभी पहले क्वेश्चन पे हूँ और ये पूछ रहा है कि आईफिल टावर कहाँ है। मुझे नहीं पता। पेरिस में। पेरिस? हाँ याद आया। मेरी मम्मी का फेवरेट ड्रिंक क्या है? मम्मी, आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? बनाना जूस। बनाना जूस। क्या गलत? कॉफी? ये भी गलत। बियर? क्या? वैसे मेरी मम्मी बियर नहीं पीती हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, उसके मैं अपने सोलमेट से मिल सकती हूँ। मेरी मम्मी का नाम क्या है? क्या इतना ज्यादा हार्ड? ऑब्वियसली फूलमती। क्या गलत? इसका मतलब मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए सब कहते हैं कि तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है, तुम्हारी मम्मी की नाक इतनी छोटी। मम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ, ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो, अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है, फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी, मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं, गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एव, मेरा गोल्ड है और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, बदतमीजी से। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है, मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी, ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ, अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम, सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दे रही। ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ, ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। पापा, ये मेरे सर के ऊपर वोटिंग क्यों बना हुआ है? ये वोटिंग इसलिए है ताकि लोग तुम्हें वोट करें कि तुम ब्यूटीफुल हो या फिर अगली, और अगर अगली 100% हो गया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगा। ओके बेटा? मम्मी, आप मुझे ब्यूटीफुल वोट करेंगी ना? चुप रहो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी क्योंकि तुम्हारा फेस मुझे तुम्हारी मम्मी की याद दिलाता है, और वो भी अगली थी और तुम भी अगली हो। हाय बेस्टी, मुझे पता है तुम मुझे ब्यूटीफुल वोट करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगी। भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हो जाए। दादी प्लीज मेरी हेल्प करिए, वरना मैं मर जाऊंगी। सब लोग मुझे अगली वोट कर रहे हैं। रिंकी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और हाँ, ऐसा होता है इस दुनिया में, अगर हम किसी के साथ बुरा ना करें तब भी वो हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच दादी। अगर रिंकी को तुम लोगों ने अगली वोट किया तो मैं तुम लोग को 1,000 रुपए दूंगी, समझे? सच में? मैंने वोट कर दिया, लाओ मेरे पैसे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? गाइस, अगर तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे ब्यूटीफुल वोट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मम्मी, मैं फायर चूज करूँ या फिर फ्लावर? फायर चूज करो, फ्लावर को टच भी मत करना। ठीक है।
हाय रिया, तुमने क्या चूज किया है? ऑब्वियसली फायर, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। हाँ, मुझे भी यही बोला गया था फायर चूज करने के लिए। पूरे स्कूल में सिर्फ मैंने ही फ्लावर चूज किया है क्या? मम्मी, हमारा घर इतना फैला हुआ क्यों है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी बहन ने फ्लावर चूज किया था। क्या सच में? कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। वो मर गई। क्या? मेरे बॉयफ्रेंड ने भी फ्लावर चूज किया था और वो मारा गया। मेरी बहन भी मारी गई क्योंकि उसने भी फ्लावर चूज किया था। चलो एटलीस्ट हम दोनों तो सेफ हैं क्योंकि हमने फायर चूज किया था। यार मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। सर, जिन लोगों ने फ्लावर चूज किया वो लोग मारे क्यों जा रहे हैं? रिंकी, तुम ही सवाल क्यों पूछ रही हो? तुमने फायर चूज किया है ना? हाँ, मैंने फायर चूज किया है। मैं बस कंफ्यूज हूँ। मुझे जानना है कि लोग मारे क्यों जा रहे हैं। देखो, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? घर जाओ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुमने फ्लावर चूज किया है। नहीं, मैंने फायर चूज किया है, फ्लावर नहीं। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने फ्लावर चूज किया है। मेरे साथ चलो। एक सेकंड, क्या तुम एंजल ऑफ डेथ हो? प्लीज, मुझे नहीं मरना है। प्लीज मुझे बचा लो। चिंता मत करो, जिन लोगों ने भी फ्लावर चूज किया था वो अभी भी जिंदा है। क्या? सच में? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। मैं सुंदर हो जाऊंगी अगर कोई मेरी तारीफ करेगा, या फिर मैं सुंदर हो जाऊंगी जब कोई मेरा इंसल्ट करेगा। तारीफ तो मेरी कोई नहीं करने वाला, इसीलिए मैं इंसल्ट चूज करूंगी। मम्मी, क्या मैं आपके साथ काम पे आ सकती हूँ? क्योंकि मुझे आपकी हेल्प करनी है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इतना एम्बैरेसमेंट फील होता है जब भी मैं तुम्हारे साथ कहीं जाती हूँ तो। कोई अपने बच्चे से एम्बैरेस कैसे हो सकता है? आज के बाद से तुम मेरी बेटी नहीं हो। वाओ, मैं तो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही। ये इसलिए हुआ क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह मेरी इंसल्ट करी थी। रिंकी, मैं सीधे बात पे आता हूँ। आज के बाद से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। ब्रेकअप। क्या? लेकिन क्यों? पहले अपनी शक्ल मिरर में जाके देखो, तुम्हें अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। बाय। राहुल, मेरी बात तो सुनो। वाओ, अब तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। गाइस, क्या तुम लोग मेरे फ्रेंड्स बनना चाहते हो? नो थैंक्स, हम अगली लोगों के साथ फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन मैं कल की तरह अगली नहीं हूँ। तो तुम मिस वर्ल्ड भी नहीं बन गई। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या सच में? हाँ, तुम स्कूल की सबसे प्रीटीएस्ट लड़की हो। वेट, रुको रुको रुको, तुम मेरी तारीफ मत करना। क्यों? आइला, ये कौन है? अगर तुम लोग मेरे फ्रेंड्स बनना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो राहुल, हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है। ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम, मेरे साथ आइए। वाह रिंकी, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम, आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही था तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? क्या सच में? तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ, मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे, तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। क्या हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? ये कैसा रूल है? मम्मी, क्या आपको पता था कि हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे पता था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको डे सेंड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन डिक्लाइन हो गया। बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही दिन है जिंदा रहने के लिए। छोड़ो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, एक रास्ता है, मैं अभी आती हूँ। हे टीना, कैसी हो अब तुम? तुम्हें क्या चाहिए रिंकी, जल्दी बताओ। तुम्हें याद है ना कि कल मैंने तुम्हें थोड़े से डेज दिए थे? तो मुझे आज ही पता चला कि हम हर वीक एक बार सिर्फ एक ही इंसान को डेज दे सकते हैं। तो क्या तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगी? क्योंकि मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी रिंकी? प्लीज, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी पूरे साल। मैंने बोला ना नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, भाड़ में जाओ। अरे नहीं। क्या हो गया? ये कैसी आवाज थी?